नमस्कार। अनुचरणी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑटिज्म के बारे में देखने वाले हैं। इसके बारे में एक भविष्यवाणी भी करने वाले हैं कि ग्रहों के माध्यम से आगे के सालों में क्या होने वाला है और इसके लिए हम लोग क्या सतर्क रह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑटिज्म मतलब स्वमग्नता, जिसके बारे में कुछ साल पहले हम लोगों को इतना मालूम भी नहीं था, लेकिन आजकल उसके लिए अलग से स्कूल बनाए गए हैं, उसके ऊपर बहुत सा रिसर्च हुआ है और इसके बारे में बहुत सी सतर्कता भी लोग ले रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए ये अवस्था बहुत ही कठिन होती है। स्वमग्नता ये जन्म से प्राप्त होती है। ये बीमारी नहीं है, लेकिन एक अवस्था इसे कहा जाता है कि जो सामान्य व्यक्ति जिस तरह से उसका व्यवहार करते हैं, उस तरह का व्यवहार करने में उनको, इन बच्चों को कठिनाई आती है। अपने ही धुन में रहने वाले ये स्वमग्न बच्चों के लिए वैसे ही आगे जन्म लेने वाले बच्चों के लिए ये ग्रह दशा आगे जो आ रही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे चैनल पे हम लोगों ने पहले भी बताया था कि अतिचारी गुरु के बारे में, कि विश्व पटल पे क्या होने वाला है, युद्ध कैसे होने वाला है, धर्म का क्या होने वाला है। वैसे ही ये बृहस्पति हमारे जीवन में क्या कठिनाई लाने वाला है, इसके बारे में देखेंगे। खाली अतिचारी बृहस्पति ही लाएंगे या क्या होने वाला है, ये देखते हैं। बृहस्पति के साथ, बृहस्पति ज्ञान देता है, बुद्धि देने वाला बुध ग्रह है। शनि जो है वो अवरोध करने वाला ग्रह है। रवि जो है वो तेज दिखाने वाला ग्रह है। मंगल जो है पराक्रम करने वाला ग्रह है। और राहु केतु जैसे ये दो, जिसे हम ग्रह बोलते हैं, लेकिन ये छेदन बिंदु है। ये जो बिंदु है, इसका भी परिणाम बहुत से अपने जीवन पे होता है। राहु महत्वाकांक्षा दिखाता है, उसके साथ राहु अपने जो वर्तमान जीवन है उससे आगे क्या सोचता है या आगे की धुन में रहने वाला ये राहु है। वैसे केतु अगर देखा जाए तो वो पीछे रहने वाला है, लेकिन दोनों भी वर्तमान में नहीं रहते, राहु और केतु। इसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि राहु केतु क्या करने वाले हैं। उसके साथ हर्षल मतलब यूरेनस, ये ग्रह विद्युतता दिखाता है। मतलब हमारे जो बुद्धि में, मेंदु में जो भी विचार आते हैं, वो अपने शरीर के हर अंग पे पहुंचाने वाली विद्युतता की लहरी एक है, जो लहरी पे काम करने वाला हर्षल है। और ये सब मैं क्यों बता रही हूँ कि इन ग्रहों के माध्यम से और उनके आने वाले योग के कारण हम लोगों को किन कठिनाइयों में जानना पड़ने वाला है, हम लोग जा रहे हैं, इसके बारे में बता रही हूँ। और इसके लिए हम लोग उपाय भी देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। मेडिकली जो भी उपाय है, जो भी उसके लिए मेडिसिन है, वो अलग बात है, वो डॉक्टर और आपको थेरेपिस्ट वो बताएंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे उपाय है जिसका आधार हम लोग जरूर ले सकते हैं। देखते हैं, अगर हम सोचते हैं कि 2025 से बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं, इसके बारे में हम लोग विश्व पे बहुत सी घटनाएं ऐसी दिखाई दे रही है, जो मैंने पिछले वीडियो पे बताया, वैसे ही घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। आज मैं बता रही हूं कि जिन माता पिता ऐसे सोच रहे कि हमें संतति प्राप्त हो, अच्छी संतति प्राप्त हो, बुद्धिमान हो और इसके बारे में कुछ ऐसा विचार करने वाले, उस तरफ सोच के आगे बढ़ने वाले माता पिता के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ऑटिज्म में अभी है, जिनके बच्चे और जो इस प्रोसेस में कठिनाइयों में जा रहे हैं, इनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 जून जुलाई के बाद आगे के बहुत साल, और अगर हम लोग देखते हैं 2029-33 के आसपास,
ऑटिज्म या स्वमग्नता का रेशो बहुत ही बढ़ने वाला है। कैसा रेशो अभी आज 2025 में क्या है इसके बारे में देखते हैं। कतार में सबसे ज्यादा, विश्व पटल पे कतार में सबसे ज्यादा ऑटिज्म के बच्चे हैं, स्वमग्नता में रहने वाले बच्चे हैं। उसके बाद नंबर लगता है अमेरिका का, यूएस का। अगर हम लोग देखते हैं यूएस का रेशो 31 मतलब 31 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। देखिए 30-31 बच्चों में एक बच्चा। ये आज की बात कर रही हूँ 2025 की। मैं 2026 के बाद धीरे धीरे बढ़ने वाली ये संकट या योग के कारण होने वाली ये घटनाएं इस रेशो से बढ़ने वाली है कि हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे बच्चे दिखाई देंगे। ये उन बच्चों के लिए कठिनाइयां उनके पूरे जीवन के लिए सामने लाने वाली है। शनि हर्षल जो मैंने नाम लिए, ये ग्रहों की कॉम्बिनेशन से 2029-30 में हाईएस्ट हम लोगों को ये रेशो दिखाई देगा। ये जो रेशो है इसमें हमारे बच्चे ना हो, इसके लिए हम लोगों को कुछ विशेष सावधानी प्राप्त करनी पड़ेगी। या हर एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। अपना मतलब जो बच्चे संतति प्राप्त करने वाले हैं और उनको ये टेंशन होगा कि मेरा बच्चा भी ऐसा होगा क्या, हर एक बच्चा ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं है। उनके प्रारब्ध के अनुसार उनके जीवन का जो भी रहेगा योग वैसा रहेगा। लेकिन गोचर ग्रह और इनके कॉम्बिनेशन से इसके रेशो बढ़ने वाला है। ये मोबाइल नेटवर्किंग ये तो एक माध्यम है, फिर भी अपनी बुद्धि को सीमित रखने के कारण बच्चों के लिए ये स्वमग्नता की ओर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे पहले ये नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बच्चे बहुत ही गुरुकुल, हमारे सनातन धर्म में गुरुकुल सिस्टम थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वेद पढ़े जाते थे और इसके लिए ये जो ब्रेन कहते हैं हम लोग, हमारी बुद्धि जो है वो बहुत तल्लक थी। अगर हम लोग देखते हैं कि आजकल भी वेद पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही तल्लक होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से। कंपैरेटिवली मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वेद पढ़ने वाले सभी बच्चे ऐसे हैं, हम लोग रेशो की बात कर रहे हैं। जो अपनी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी बुद्धि तल्लक होती है। आजकल मोबाइल और इसके माध्यम से हमारी बुद्धि का वापर या मतलब हमारी बुद्धि हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे ही जो माता पिता अपना मतलब प्रेगनेंसी के वक्त जो गर्भवती स्त्री है उसके लिए भी ये कठिनाइयां ज्यादा हो रही है। जो गर्भ है उसकी जो बढ़ने वाली जो दिन है 9 महीने 9 दिन ये जो बढ़ रहे हैं उसमें बहुत कठिनाई आ रही है, क्योंकि वो जो सुनते हैं आकलन करते हैं उसका भी असर उनके बुद्धि पे होता है। हमारे यहाँ गर्भ संस्कार की रूढ़ी है जो हम लोग भूल चुके हैं। गर्भ संस्कार से ही बच्चे बहुत तल्लक होते दिखाई दे रहे। हमारे यहाँ मंत्र पठन किए जाते थे हर घर में। आपका व्यवहार कुछ भी हो, आप किसी भी तरह का काम करें, लेकिन घर में कुछ राम रक्षा जैसे आप पठन करते थे, ये सब हम लोग भूल चुके हैं और इसके कारण हमारी बुद्धि पे बहुत असर हो रहा है। स्वमग्नता अगर हम लोगों के अपने बच्चों में नहीं चाहिए तो आप लोगों को ये गर्भधारणा संस्कार मतलब गर्भ रखने के बाद जो संस्कार होते हैं बहुत से उसमें ऐसे धर्माचरण रहते हैं, उसमें हमारे सनातन धर्म के अनुसार कुछ पठन किया जाता है, कुछ अच्छी बात सुनाई जाती है,
जो मंत्र उच्चार के कारण अपनी बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है, वैसे संस्कार होना बहुत जरूरी है। अब अगर हमारे बच्चे स्वमग्न ना हो तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। हमारे लाइफस्टाइल में देर से उठना, उसके बाद हमारा जो काम है बैठे बैठे काम करना, कंप्यूटर के सामने काम करना, रेडी रेडी फूड खाना, इस तरह के कारण से ये बहुत ही तकलीफ, ये जो गर्भ बनने जा रहे हैं उनको हो रही है। इसका असर धीरे धीरे होता है और इसके लिए कारण जो बीमारी होती है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो मेरा काम है कि आगे वाले ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है, जो योग बनने जा रहे हैं, उसके कारण कौन से देश में ज्यादा कठिनाई होगी वो भी दिखाई दे रही है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, डेनमार्क, जापान, इटली, फ्रांस और इसमें हमारा भारत भी आ रहा है, मेक्सिको है, बांग्लादेश है। तो हमारे भारत के लिए मैं विशेष बात कर रही हूँ कि हमारे जो भी गर्भधारणा संस्कार है, जो भी विचार है, वो अभी से आप अपने धारण करें तो उसके कारण ही आपके बच्चे ऑटिज्म की तरफ नहीं जाएंगे। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि ऑटिज्म कितना बढ़ने वाला है। 21 बच्चों से एक बच्चा अभी आज दिखाई दे रही है, आगे किस तरह से बढ़ेगा आपने देखा है, आप सोच सकते हैं। और इससे हम लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको उपाय बताया है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और जो अपनी संतति प्राप्त करने जा रहे हैं उनके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके बारे में सोचे और अपना कर्म उस तरफ से करें तो आप अच्छी संतान प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।